ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण बलराम वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भगवद्गीता के शास्त्री कहते हैं 9वें अध्याय में हम आज 13वें श्लोक से जो अनन्य भक्ति का सूचक है उसका पाठ करेंगे। कल हमने विशेष रूप से जो नास्तिक हैं, मायावादी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के श्याम सुंदर विग्रह की अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं, उपहास करते हैं, जो उनके परम भाव को नहीं जानते हैं, उनकी गति क्या होती है? उनका सब कुछ निष्फल हो जाता है। भक्ति भी, ज्ञान भी, कर्म भी सब निष्फल हो जाता है और वो राक्षसी और असुरी दोनों में। अब इसके विपरीत महात्मा जो भगवान के भक्त हैं उनका वर्णन चल रहा है। 13वां श्लोक। महानस्तुमां भारत देवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्ते अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अब ये है महात्मा। महात्मा कौन है? तू का मतलब है, यानी तू शब्द है, इसका मतलब जो पहले कहा उनसे अलग एक और भी वर्ग है जिसको महात्मा कहते हैं। तो ये विषय बदलने का सूचक है तू शब्द। महात्मानस्तु माम पार्थ, पार्थ वो मेरा, मेरी दिव्य प्रकृति का आश्रय लेते हैं। तो जो भगवान की अवज्ञा करते हैं वो किसका आश्रय लेते हैं? राक्षसीम आसुरीम योनिम आश्रिताः। अब दोनों का आप तुलना कीजिए। महात्मा किसकी आश्रय लेते हैं? और जो मायावादी है किसका आश्रय लेते हैं? जो भगवान की अवहेलना करते हैं वो लेते हैं आश्रय राक्षसी आसुरी योनि का। राक्षसी योनि कौन से गुण में होती है? तमोगुण में, हिंसा की, और आसुरी राजसिक, लोभ, अति काम और लोभ। तो महात्मा मेरी देवी प्रकृति का शरण लेते हैं। असल में स्पष्ट नहीं लिखा है, परंतु भगवत गीता में ये जो देवी शब्द है ये राधा रानी का सूचक है। वैसे भगवत गीता में कहीं राधा रानी का नाम है नहीं, परंतु ये जो देवी प्रकृति है ये भगवान की स्वरूप शक्ति है। ये अनन्य भक्ति, ये भगवान की स्वरूप शक्ति है।
ये अनंत, ये अंतरंग शक्ति है, ये आराधनीय शक्ति का इसका अर्थ वो। और करते क्या है? भजनते अनन्य मनसो। भजन करने का मतलब मेरी सेवा करना। अनन्य मनसो, और कहीं मन नहीं भटकता है, न किसी साधन में भटकता है और न किसी और रूप में भटकता है और न और किसी लक्ष्य में। तीन ही बातें लगेंगी। पहले एक तीन बातें थी ना किसमें? एक श्लोक में आया था जो तीन बातें थी, क्या यही तीन है। वहां भी अनन्य मनस होगा। क्या था? अनन्य चेता सत्तम योगाम सकलते नित्य तस्याम शुभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। हाँ, तो वहाँ जो तीन है, यहाँ वहाँ भी अनन्य चेता है, यहाँ अनन्य मनसो, दोनों का अर्थ एक ही। तो जब अनन्य शब्द आए तो किसी और का नहीं, एक को अनन्य का अर्थ न अन्य, और किसी का नहीं, और दूसरा अनन्य का अर्थ निरंतर, और किसी साधन को नहीं, और किसी लक्ष्य को नहीं, और किसी व्यक्ति का नहीं, केवल मेरा और शुद्ध भक्ति से सेवन करना। ज्ञात्वा जानते हैं, और कल हमने पढ़ा था वो क्या था? अवज्ञान था, और ये है ज्ञात्वा, ये जानते हैं। क्या जानते हैं? मेरे विषय में कि मैं भूत आदि हूँ और अव्यय हूँ। तो भूत आदि का अर्थ क्या है? चक्रवर्ती पाल लिखते हैं, वो जानते हैं कि मेरा मानव जैसा रूप सारी सृष्टि का कारण है। भूत आदि का कारण कौन? मैं मतलब कृष्ण जो बोल रहा है वो, और उसका रूप कैसा है? मानव जैसा। ये मानव जैसा शब्द क्यों आया है? कल हमने आपसे चर्चा की थी इसकी। मानव जैसा कहने के लिए दो बातें बताई थी। मानव जैसे दिखते हैं, मानव जैसे कार्य करते हैं, परंतु मानव नहीं है। और उदाहरण क्या दिया था? राजा शेर है, राजा देव है, लेकिन है तो मानव ना। वो शेर नहीं है, ये राजा है। ये तो बहुत बड़ा वीर शेर जैसा है, लेकिन राजा तो राजा है, मानव ही है। तो ये जो बात है कि भगवान मानव जैसे दिखते हैं, मानव जैसे कार्य करते हैं, परंतु मानव नहीं है। वो परम पुरुष भगवान सच्चिद आनंद है। ये मुख्य बात सिद्धांत में समझनी, ठीक है? तो भूत आदि का मतलब मैं श्याम सुंदर ये त्रिलोकी का नाथ हूँ। और जो सृष्टि में आपको भूत दिख रहे हैं, भूत का मतलब दोनों भूत पर जो दिख रहे हैं सृष्टि तक, वो सारी का कारण मैं हूँ। और अवयव का मतलब क्या है? अविनाशी कौन होता है? जो चेतन होगा। जड़ तो अविनाशी हो नहीं सकता है। इसका मतलब मैं सच्चित आनंद, मैं कैसा हूँ? मैं अविनाशी हूँ क्योंकि मैं चेतन हूँ। मैं जड़, मुझ में कुछ है ही नहीं। मैं हाथ मांस तो है नहीं जो मेरा सामान्य लोग की तरह मर जाए। फुल्ली स्पिरिचुअल, हमारे दोनों आचार्यों ने लिखा है फुल्ली स्पिरिचुअल, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक। पूर्ण आध्यात्मिक की एक परिभाषा कभी हमने आपको बताई होगी। जैसे पूर्ण आध्यात्मिक को ऐसे किसी को प्रचार में कहना ना, पूर्ण आध्यात्मिक कैसा हो? क्या? हाँ, चीनी का मिठाई हुई भाई। ट्रैक्टर भी चीनी जैसा बना हुआ है, वो कार भी चीनी जैसी है। अब कार है या ट्रैक्टर है, लेकिन है तो सब चीनी। तो भगवान जो है सभी
वो इसमें चीनी की जगह पे भगवान में क्या है, एक शब्द में याद करना हो तो शुद्ध सत्व। भगवान का स्वरूप अवतार के समय कैसा होता है? शुद्ध सत्व का, विशुद्ध सत्व का भगवान का स्वरूप होता है, प्रकृति से परिवर्तन। ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। अब देवी प्रकृति का क्या भाव है, ये हमको जानना है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में स्पष्ट रूप से महात्मा किसको कहना चाहिए उसका वर्णन हुआ। तो पहला महात्मा का गुण क्या है, महात्मा की पहला चिन्ह क्या है, पहचान क्या है? वो दैवी प्रकृति के आश्रित है। और प्रभुपाद जी एकदम लिखते हैं इसके विपरीत कि वो भौतिक प्रकृति के वश में नहीं है। पहले ये दो बातें समझो। महात्मा का पहला चिन्ह क्या है, पहचान क्या है? वो दैवी प्रकृति के आश्रित है। तो किसके आश्रित नहीं है? भौतिक प्रकृति के आश्रित नहीं है। अब ये कैसे है, उसके लिए प्रभुपाद जी ने 7वें अध्याय से भौतिक प्रकृति से मुक्त होने का साधन बताया है। तो भौतिक प्रकृति से मुक्त कैसे होंगे? ये मां प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो दूसरा क्या लक्षण होगा महात्मा का? भगवान का शरणागत है, उसने भगवान का पूर्ण शरण लिया है। ठीक है। और प्रभुपाद कहते हैं ये है उसका योग्यता, अधिकार और योग्यता, ये है उसकी। जैसे कोई भगवान का शरण लेता है, भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, उसके वश से निकल जाता है। और ये है प्रारंभिक साधन। क्या लिखा है? मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत सूत्र, मूलभूत सूत्र है। मूलभूत सूत्र क्या है? भगवान का शरण लेना। तो क्या होगा? भौतिक प्रकृति से मुक्त हो जाएगा। और जैसे वो भौतिक प्रकृति से मुक्त हो जाएगा तो अपने आप आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देश में आ जाएगा, उनके संरक्षण में आ जाएगा। अब प्रभुपाद कहता है ये जो भगवान की दैवी प्रकृति है ना, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक। इसको क्या कहते हैं? देवी प्रकृति आध्यात्मिक संरक्षण को कहते हैं, जब उसके अधीन हो जाए। और तब उसको महात्मा कहा जाएगा, तब उसके लिए महात्मा शब्द का उपयोग होगा। अब यहाँ तक महात्मा की परिभाषा प्रभुपाद ने देवी प्रकृति की बताई। आप इसको और ऐसे समझें कि क्योंकि जीव तटस्थ शक्ति है, उसके पास दो ही रास्ते हैं, या बाहरम शक्ति के शरण में रहे या अंदर। तो सारे जीव भौतिक प्रकृति के शरण में है, बाहरम शक्ति के शरण में। और महात्मा अंतरम प्रकृति के शरण में है। कैसे गए? भगवान का शरण लेकर। भगवान का शरण लेने से बाहरम प्रकृति के वश से मुक्त हो गए, प्रभाव से मुक्त हो गए। अब प्रभुपाद की अनन्य मनस जो है शब्द, उसकी परिभाषा कह रहे हैं।
महात्मा कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं भी अपना मन की वृत्ति को या चित्त को नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो जानता है, महात्मा जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि पुरुष सब कारणों का कारण है। अब ये किसकी परिभाषा है? अनन्य मनसो। कृष्ण के अतिरिक्त और किसी में मन नहीं लगाते हैं, ये जानते हैं क्या? श्री कृष्ण भगवान आदि पुरुष है और सर्व कारण कारण है। ये कहां से शब्द बोलिए? गोविंदम आदि पुरुषम सर्व कारण कारण, ये उसका अर्थ है। और फिर एक शब्द प्रभुपाद लिखते हैं, महात्मा को इसमें कोई संदेह नहीं होता। तो ये महात्मा के गुणों में आएगा। दो पहले गुण लिखे हैं हमने, दो ये हो गए, चार गुण हो गए ना। महात्मा का पहला गुण क्या था? देवी प्रकृति के आश्रय में रहेगा। कैसे रहेगा? क्षण लेकर रहेगा। अब तीसरा क्या लिखा है अभी यहाँ? वो अपना मन कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं लगाएगा, केवल श्री कृष्ण आदि पुरुष सर्व कारण कारण का शरण लेगा। ये तीन। और चौथा क्या गुण है? कोई इसमें संदेह नहीं रहेगा। अब प्रभुपाद जी कहते ऐसे महात्मा बनेगा कैसे कोई? अगर आपको ऐसा महात्मा बनना है तो ऐसे महात्माओं का संग करना पड़ेगा। इसका अर्थ है भक्ति भक्तों के संग से ही प्राप्त होगी। तो महात्मा बनने की विधि क्या है? महात्माओं का संग करना, शुद्ध भक्तों का संग करना। अब और पुनः अनन्य मनसों के लिए आ रहे हैं। पुनः अनन्य मनसों के लिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? शुद्ध भक्त श्री कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के अतिरिक्त और चतुर्भुज महाविष्णु में भी आसक्त नहीं होता। उन सब का आदर करता है, परंतु उनका आराध्य देव श्री कृष्ण है। किसमें आसक्त होते हैं? द्विभुज श्री कृष्ण में। तो एक ये गुण हो गया महात्मा का इस श्लोक में कि वो श्याम सुंदर में ही आसक्त होते हैं, अन्य किसी भगवान के स्वरूपों में, अन्य कोई भगवान का स्वरूप उनका आराध्य देव नहीं होता। ये भी अनन्य चेतसा, जो अनन्य मनसो है ना, उसकी परिभाषा है। इसके उपरांत में लिखा है। और भगवान का रूप अथवा किसी देवता या किसी मानव, ये उसमें आ गया कि भगवान के अतिरिक्त और किसी का नहीं। तो ये तीन शब्द लिखिए, मानव भी नहीं, देवता भी नहीं, किसी और रूप में भी नहीं, केवल कृष्ण भावना भावित कृष्ण के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करता है और निरंतर भगवान श्री कृष्ण की ये किसका, ये कौन से श्लोक के शब्द का भावार्थ है? भजन्ते अनन्य मनसो। भजन्ते का अर्थ है किस चीज का वर्णन नहीं आया? भूतादिम अव्ययम का वर्णन नहीं आया ना। भूतादिम अव्ययम का वर्णन नहीं आया। भूत आदिम का बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, भूत आदिम का अर्थ है मेरा ये श्याम सुंदर रूप सबका कारण है, मानव का भी
ब्रह्मा जी का की और शिव का भी। ब्रह्मा शिव से लेकर सारे ही जीवों का आदि कारण है। ये है भूत आदि का अर्थ। और अवयव का अर्थ है मैं अविनाशी हूं। अनन्य मनसा, उनकी चेतना केवल मेरे इस श्याम सुंदर रूप में ही केंद्रित होती है। तो अब कुछ लक्षण आपको महात्मा के मिल गए, ठीक है? जितने मिले वो उसको निकाल के रखना है। अब आगे हम बढ़ते हैं। वहां जो एक शब्द आया भजते अनन्य मनसो, तो भजन कैसे करता है? कैसे भजन करता है? तो श्लोक 14, सततम कीर्तनयन्तो मां यततांश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम का क्या अर्थ है? वो नित्य का अर्थ है नित्य प्रतिदिन। सततम का अर्थ है सब समय, सब जगह, सब अवस्था में। शुद्धि अशुद्धि का कोई चिंता नहीं, कहीं भी है कैसे भी है। सततम हर समय, हर जगह, हर हाल में। एक महात्मा सततम की परिभाषा है, स मतलब साथ, ततम का मतलब जैसे नारद जी बेना लेके सदा भगवान का गुण गाते रहते हैं ना, ऐसे सदा ही भगवान का कीर्तन में लगा रहता है सततम। तो भगवान तो सततम माम उपासते। उपासते का वैसे शब्द का अर्थ क्या होगा? उप मतलब नजदीक, आस्ते का मतलब बैठना। मेरे नजदीक बैठता है, इसका मतलब मेरी सेवा में लगता है। किस भाव से? योग से नहीं, भक्त्या। कैसे? निरंतर कैसे सेवा करता है? भक्ति से। कौन सा साधन अपनाता है? कीर्तन यंतो, कीर्तन करता है। देखो नवदा भक्ति में 9 अंग है। भागवत के दूसरे स्कंद के 5वें श्लोक में 3 अंगों का वर्णन किया है साधन भक्ति में। आप जहाँ वैदिक साधन भक्ति का वर्णन पढ़ा है आपने भक्ति रसायन सिंधु में, वहाँ एक श्लोक आया होगा, श्रोतव्यम कीर्तव्यम समर्तव्यम यदिच्छतो अभयम। ये श्लोक था ना, तो वहाँ 3 थे ना, 3 हो गए। क्या कौन से अंग हो गए? 3, श्रवण कीर्तन और स्मरण। परंतु 12वें श्लोक तक जाते जाते एक अंग आ गया, अनुकीर्तनम निर्णीतम अनुकीर्तनम। याद है किसी को ये श्लोक? हाँ, ये कह रहा हूँ, एतत् निर्माण निवृत्तमानानां। और ये नाम अनुकीर्तन। तो सब साधनों में भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति में कीर्तन सबसे श्रेष्ठ है, और कीर्तन में भी नाम कीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। कीर्तन भी 3 प्रकार का है, नाम, गुण, रूप या लीला। तो साधनों में भक्ति श्रेष्ठ, और भक्ति में नवदा भक्ति में कीर्तन, और कीर्तन में नाम कीर्तन श्रेष्ठ। तो ये करते हैं कीर्तन मार्ग। कैसे करते हैं? कभी कभार करते हैं, जैसे रविवार को करते हैं, कुछ देर हम लोग देखते हैं, यहाँ संडे के दिन करते हैं जब लोग आते हैं तब। हाँ, एक ग्रुप है यहाँ संडे को करता है रशियन। वो कहते ठीक है, वो व्रत धारण किया है कि संडे को करेंगे। ये करते हैं दृढ़ व्रता,
दृढ़ संकल्प लेके रखा है कि यही काम करना है। अपने आप को संकल्प में, जैसे हमारे गोस्वामी के लिए क्या पढ़ते हैं, संख्या पूर्व नाम ये सब व्रत लेके रखा था कि रोज के 1000 वैष्णव को राधा कुंड में 1000 आए वैष्णव होंगे ही नहीं, परंतु 1000 बार वही आए तो भी एक को भी करना है। ये एक व्रत लेके रखा था, सिर्फ व्रत लेके रखे थे कि मुझे इतना दंडवत करना है, इतना जप करना है, इतना घंटे पढ़ना है। ये ऐसे दृढ़ व्रता काय के लिए ऐसे दृढ़ व्रत लेते हैं? उनका उद्देश्य क्या है? नित्य युक्ता। नित्य युक्ता का अर्थ है मेरा संग चाहते हैं, मेरे संग के इच्छुक हैं, मेरे पार्षद बनना चाहते हैं, मेरे नित्य सेवक बनना चाहते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? यतनतः, यतनशील हैं। किस चीज का यत्न करते हैं? मेरे संग को प्राप्त करने के लिए यत्नशील है। और क्या करते हैं? मुझे नमस्कार करते हैं, नमस्यन्तस्य माम भक्त्या। केवल नमस्कार नहीं, अन्य भी भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, जैसे कि वंदना करना, नमस्कार के साथ वंदना है, अर्चन है, ये सब अंगों का पालन करते हैं। तो दृढ़ व्रता, तो प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, इसका अनुवाद पढ़िए। एक महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। मेरी पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजा आदि में आते हैं। नमस्यन्तश्च माम। प्रभुपाद जी से कभी किसी ने पूछा था कि भगवत गीता का आप प्रचार करते हो, तो मैं आप जब जहाँ जाते हो कहते हो कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो। कहाँ लिखा है भगवत गीता में कीर्तन? किसी ने ऐसे पूछा तो प्रभुपाद ने ये श्लोक बोला, लिखा है सततम कीर्तन, तो ये लिखा पड़ा ना कीर्तन करते। प्राय लोग कहते हैं भगवत गीता में कीर्तन कहाँ लिखा है? आप सारा दिन हरे कृष्ण जपते हो, कहाँ लिखा है? बोले देखो ये सततम कीर्तन है, तो लिखा है कि नहीं लिखा है? ये श्लोक कीर्तन का प्रमाण है। तो उस अब हमने 13वें श्लोक में पढ़ा कि वो भजन करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर ये है, एक तो निरंतर करते हैं, नित्य, ये भी भक्ति का श्लोक है। हाँ ये दोनों शुद्ध भक्ति के हैं। 13-14 13-14 दोनों, 13-14 दोनों शुद्ध भक्ति। निरंतर मेरा भजन करते हैं। और चक्रवर्ती बाल कहते हैं कर्म योग का कोई सहारा नहीं लेते हैं, कोई विशेष समय का भी चिंता नहीं करते हैं, जगह कैसी है, पवित्र है, नहीं है, नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। ये सततम की परिभाषा है। सततम जहाँ भी शब्द आए तो समझना सब जगह, सब समय, सब परिस्थिति कैसी भी हो, पवित्र अपवित्र कोई नहीं, अपने काम में लगे, सेवा में लगे। स्मृति में लिखा है, इसका प्रमाण दे रहे हैं चक्रवर्ती बाल। स्मृति शास्त्र में लिखा है, विष्णु धर्म में, न देश नियम तत्र न काल नियमस्तथा। न देश का कोई नियम है, न काल का नियम है, न उचिष्ठा आदौ निषेध, उचिष्ट आदि का भी निषेध नहीं है। अस्ति श्री हरे नामानि लुब्धकम, जो भगवान के नाम में लुब्ध है, मतलब बहुत मगन है, उसके लिए कोई नेम का नहीं। और कोई श्लोक याद आता है जिसमें कोई नेम की बात न हो, टाइम की नाम नामकारी बहुदान सर्व शक्ति, वो उसका अर्थ नहीं, ये वही भाव है। ठीक है,
जो हरि नाम कीर्तन के लिए बहुत लुब्ध है, मुग्ध है, उसके लिए कोई समय का पवित्र अपवित्र का प्रश्न ही नहीं है। ये विष्णु धर्म का श्लोक है। अब एक शब्द है, उसकी परिभाषा कर रहे हैं, यतंती की परिभाषा। चक्रवर्ती पाद यतंती, यतंती है ना शब्द इसमें, हाँ, यतंतश्च, यतंती की परिभाषा बड़ी अच्छी कर रहे हैं। बोले जैसे कोई गरीब व्यक्ति किसी धनी व्यक्ति के पीछे घूमता है कि कुछ धन मिल जाए तो मेरा परिवार सुखी हो जाए, तो यतन करेगा ना। ऐसे मेरा भक्त अच्छे भक्तों के संग के लिए सदा ही इधर से उधर भागता है, कहाँ कथा हो रही है, कहाँ कीर्तन हो रहा है, कहाँ भक्तों का संग मिले, इस बात का यत्न करता है। इसका मतलब ये यत्न किस बात का करता है कि भक्तों का संग मिले और कथा करने का, कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। बोला क्या मिलेगा, भक्तों का संग मिला तो क्या मिलेगा, उसको ही ढूंढ रहा है, यत्न कर रहा है, मिलेगा क्या। बोला भक्ति के शास्त्रों का श्रवण करने को मिलेगा, वो महात्मा दृढ़व्रत होंगे, उनका संग करेगा। इतने मुझे रोज मालाएं जपनी है, इतना प्रणाम करना है, ये सब अपना दृढ़व्रत कर लेगा, मुझे नमस्कार करेगा। और जो च शब्द है उसमें श्रवण कीर्तन सब नौदा सब च में बाकी सब आ गया। जो रास आ च में आया, पाद सेवन आदि सब च के अंदर आया। नमस्यंतस् च में बाकी सब आ गया। नित्य युक्ता का क्या अर्थ बताया था, मेरा सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं ये दो श्लोक भक्ति के साधन का वर्णन करते हैं, भक्ति का जो साधन है उसका वर्णन करते हैं। पहले सततम की वही परिभाषा लिखी है, सर्वत्र सब जगह सब समय बिना किसी देश काल परिस्थिति की परवाह किए हुए। और कीर्तन के लिए एक शब्द लिखा है कि जोर से भगवान का नाम लेते हैं। कीर्तन का अर्थ है जो सुनाई दे सबको, ऐसे। तो मधुर सुर में भगवान के पवित्र नामों को जो अमृत के समान है बड़े प्रेम से गाते हैं, गाते हैं, स्वर में गाते हैं, बड़े स्वर में। नाम लिखा है कि कहेंगे गोविंद गिरिधारी, ऐसे गाते रहते हैं। ये नाम भी लिखे हैं ऐसे, बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है मेरा। अब ये दोनों के अंदर क्या है, गुण भी है, लीला भी है। जैसे कृष्ण शब्द में नाम भी है, गुण भी है, आकर्षण, और लीला भी है। ऐसे गोविंद शब्द आया तो गुण है, नाम है, लीला है। गोवर्धनधारी आया तो इसमें सब कुछ है। ये भगवान के मुख्य नाम है। कुछ गौण नाम होते हैं, ये मुख्य, जैसे ईश्वर, ईश्वर कोई मुख्य नाम नहीं है। जगदीश मुख्य नाम नहीं है, परमात्मा मुख्य नाम नहीं है। जगदीश कहा, अत्रि ने तीनों खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अत्रि बोला बुलाया जगदीश को, तीन क्यों आए? बोला हम तीनों जगदीश हैं, जगत के तो हम तीनों ईश्वर हैं। तो ये समस्या है कि ये मुख्य नाम का कीर्तन करता है। ये नाम भी वो लेता है कीर्तन में जो मुख्य है। मंदिर में जाएगा, मेरे विग्रह के सामने प्रणाम करेगा, नमस्कार का अर्थ ये है।
माम नमस्यंत भक्त्या। बलदेव विद्याभूषण शब्द लिखा है कि वो ये नहीं देखेगा कि नीचे मिट्टी है, कीचड़ है, वो मेरे को देखेगा, वो ही प्रणाम करेगा। इसका मतलब भगवान का ध्यान ज्यादा करेगा, अपने कपड़े का ध्यान कम करेगा। इसका अर्थ ये है, जैसी भी परिस्थिति में नमस्कार करेगी। क्यों लिखा है ऐसा? लिखा है यहाँ कि जब नमस्कार करना है तो चिंता, यहाँ तो ब्रज में नमस्कार करने से ब्रज की रज लगती है ना, जिसके लिए तो सभी लालायत है। और यहाँ तो लोग ऐसे झाड़ते हैं, रज के उतर जाए तो अच्छा है, लगनी चाहिए, उसको उतार देते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि नमस्कार करना है, डंडे की तरह गिरना है, क्या है नीचे ये नहीं देखना है। और च का अर्थ आपको बता दिया कि अन्य भक्ति के सारे अंग आ जाते हैं। यतंत्र का पुनः अर्थ, हमने यतंत्र का अर्थ पढ़ा था चक्रवर्ती का अर्थ का, और बलदेव विद्याभूषण भी यतंत्र का लिखते हैं सजातीय स्निग्ध भक्त संघ। पढ़ा था ना, सजातीय स्निग्ध भक्त संघ, उसको ढूंढने का यत्न करते रहे। इसका अर्थ क्या है? सजातीय स्निग्ध भक्त का अर्थ क्या है? मेरा जो चिंतन है, मेरा जो भाव है, भगवान के रूप जाते उस भाव में शांत विधि स्वभाव का गुस्सा नहीं करेगा। पहले तो सिर्फ भक्ति वालों के साथ जाते हैं, ज्ञानियों के साथ नहीं जाएंगे। एक तो सजातीय पहला हो गया कि भक्ति वालों के पास जाते, ज्ञानियों के योगियों के पास नहीं जाएंगे, कर्मियों के पास नहीं जाएंगे। फिर भक्ति वालों में भी दास भक्ति वालों के साथ बैठेंगे, सखा वालों के साथ बैठेंगे, माधुर्य वालों के साथ बैठेंगे। तो ये भी सजातीय के अंदर है। भविष्य में नित्य युक्त का अर्थ है, भविष्य में वो मेरे से संबंध चाहते हैं। कौन सा संबंध? दास सखा आदि, उनका भाव है कि भगवान से संबंध। प्रभुपाद जी का तात्पर्य फिर शुरू होता है, किसी को ठप्पा लगाने से महात्मा नहीं बनाया जा सकता। इसका अर्थ है कि महात्मा कीर्तन करता है, जो कीर्तन नहीं करता है वो महात्मा नहीं है। तो महात्मा ऐसे किसी व्यक्ति को कहने से नहीं बन जाता है। महात्मा के यहाँ लक्षण बताए गए हैं। महात्मा सदा श्री कृष्ण का कीर्तन करता है और उसका और कोई कार्य नहीं। कीर्तन, कृष्ण कीर्तन के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है महात्मा का। अब प्रभुपाद जी महात्मा के लिए एक और शब्द नया, एक और गुण कह रहे हैं, छठा लिखो। इसका अर्थ है कि महात्मा निराकारवादी नहीं है। निराकारवादी गुण का कैसे कीर्तन करेगा? भगवान का रूप ही नहीं है तो कीर्तन क्या करेगा? तो महात्मा का एक लक्षण है कि वो निराकारवादी नहीं है, निर्विशेषवादी नहीं है, शून्यवादी नहीं है। वो कृष्ण का ही कीर्तन करता है, गुण रूप नाम लीला का। और प्रभुपाद जी ये सब चीजें लिख रहे हैं कि जब कृष्ण के कीर्तन की बात आती है, जब ये प्रश्न उठता है तो भगवान के पवित्र नाम का, रूप का, गुण का, लीला का तो व्यक्ति होगा तब ना। इसलिए महात्मा आकर्षित होता है व्यक्तिगत भगवान के स्वरूप में। और ब्रह्म ज्योति में आकर्षण को महात्मा नहीं कहते। भगवत गीता से उनको महात्मा नहीं कह सकते। आगे वाले श्लोकों में उनके लिए अलग व्याख्या की गई है।
महात्मा नवदा भक्ति के कार्यों में लगा रहता है। ये भागवत लिखा है, ये नवदा भक्ति है, ठीक है। भागवत में ये श्रवण कीर्तन का है, विष्णु का है, किसी और देवता का या मानव का नहीं। अब नित्य युक्ता की परिभाषा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, देखिए। वो भगवान का सानिध्य चाहता है 5 में से किसी एक रस में, ये है नित्य युक्ता की परिभाषा, ठीक है। अब प्रभुपाद जी भक्ति की परिभाषा लिखते हैं, क्या करता है? दृढ़ व्रत धारण करके क्या करता है? मन से, वाणी से, शरीर से भगवान की सेवा में लगता है, श्री कृष्ण की, और पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होता है। अब दृढ़ व्रता के लिए प्रभुपाद व्रत शब्द को लेके कहते हैं कि भाई एकादशी आदि का व्रत रखा जाता है, और भगवान के जन्माष्टमी का व्रत रखा, इसको ये व्रत को ऐसे प्रभुपाद ने लिया है। और फिर प्रभुपाद जी असल में यतन्ते शब्द की परिभाषा लिख रहे हैं, देखिए ये शब्द यतन्ते की परिभाषा है। पूर्वज आचार्यों ने जो मार्ग बनाया है उनका संग करना चाहते हैं, लिखा है ना, ऐसे भक्ति के नियम पूर्वज आचार्यों ने बनाए हैं, उसका उनके संग में रहना चाहते हैं। महात्मा दृढ़ व्रत है, इसलिए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो एक लक्षण है महात्मा दृढ़ व्रत है, दृढ़ व्रत धारण करते हैं। अब प्रभुपाद जी सुसुखम कर तुम अव्ययुम, सुसुखम का वर्णन कर रहे हैं। भक्ति सुख पूर्वक की जा सकती है और प्रत्यक्ष अवगम है, कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं है। बस किसी दक्ष गुरुदेव का शरण मिल जाए, फिर चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या सन्यासी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है, ठीक है। कभी कभी हम क्लास देते हैं संडे में, तो कहते हैं महात्मा बनने का भगवद गीता से साधन, तो ये श्लोक तो बोलो महात्मा कैसे बना जाए। अब हम आ रहे हैं 15वें श्लोक में। अब 2 श्लोकों में तो हो गए मायावादी, 2 श्लोकों में हो गए शुद्ध भक्त। अब इन दोनों को छोड़कर एक तीसरा विभाग भी है, और इस 15वें श्लोक में 3 प्रकार के अन्य साधक हैं। तो 2 साधक तो अलग हो गए ना, पहले कौन से? मायावादी, निर्विशेष मायावादी और भक्त शुद्ध तो हो गए। अब उन दोनों से अलग 3 और प्रकार के, वो है 15वें श्लोक में। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्या यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुख्यम। अब उन दोनों को छोड़कर ज्ञान यज्ञेन च अन्य, कुछ और भी है, अन्य है, जो ज्ञान यज्ञ से मेरी उपासना करते हैं। यजंतो, यजंतो का मतलब पूजन करते हैं।
माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं। तो ज्ञान यज्ञ से और कौन आपकी उपासना करते हैं? एक त्वेन। एक त्वेन का अर्थ है भगवान और मैं एक ही हूं। ये मायावादियों से अलग है। मायावादी कृष्ण के शरीर को माया का मानते हैं। ये है ब्रह्मवादी, ये है ब्रह्मवादी। और ये एक त्वेन शब्द के आधार पे 12वां श्लोक शुरू, 12वां अध्याय शुरू होगा। ये जो एकत्वेन शब्द है ना, ये सूत्र है 12वां अध्याय के शुभारंभ का। उसमें एक ये है। पहला श्लोक क्या है 12वें अध्याय का? अर्जुनवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्तां परिपास ये चाप्य अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम। तो ये जो दूसरा है ये एकत्वेन है। वहां एक शुद्ध भक्त और एक एकत्वेन वाला। तो एकत्वेन ब्रह्मवादी है। क्या समझे? ब्रह्मवादी भगवान उसके लिए एक और शब्द है हमारे तात्पर्य में, अहम ग्रह उपासना। अहम ग्रह उपासना पृथक्त्वेन बहुधा। दूसरे हैं। एक तो हो गया ब्रह्मवादी, अहम ग्रह उपासना वाला। दूसरे सारे देवताओं को ही भगवान मानते हैं। बहुधा, पृथक्त्वेन अलग अलग, बहुधा बहुत से। इसको कहते हैं बहु भगवानवादी। बहु बहुत से क्या शब्द क्या है? बहु ईश्वरवादी। बहु ईश्वरवादी। पहले वाले का अहम ग्रह उपासना, दूसरा बहु ईश्वरवादी। और तीसरा है विश्वरूपम, भगवान के विश्व रूप के उपासक। भगवान के विश्व रूप के उपासक। अब इन तीनों में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में सबसे अच्छे हैं विश्व रूप वाले। इन तीनों में अगर सबसे महान किसको कहा जाए तो विश्व रूप वाले। और सबसे नीचे के स्तर को कहना चाहे तो और एक तो और बीच में हो गया बहु ईश्वरवादी वाला। तो ये तुलना प्रभुपाद जी ने ऐसे की है। और टीकाकरण में अलग की, हमको उससे कुछ लेना नहीं। लेकिन ये 15वां श्लोक 9वें अध्याय का बहुत छोटा सूत्र का श्लोक है, जिसके आधार के ऊपर 11वां अध्याय है विश्वरूप। क्योंकि लिखा है ना विश्व तो मुखम। 12वां अध्याय एकत्व में और शुद्ध जो भक्त में अंतर। और बहु ईश्वरवादी तो इसी के अंदर। और इसी अध्याय में अब ये तीनों का वर्णन थोड़ा आएगा। तो आप इन शब्दों को समझे। एक हुआ अहम ग्रह उपासना ब्रह्मवादी, दूसरा हुआ बहु ईश्वरवादी, तीसरा हुआ विश्वरूप उपासना। इनमें पहला नंबर अच्छा कौन है सबसे? विश्वरूप। और सबसे नीचे दर्जे का कौन है?
शुद्ध भक्ति का वर्णन हो चुका और हमने प्रधानीभूता भक्ति का वर्णन भी किया। 2 का हो चुका ना, प्रधानीभूता हो गया, शुद्ध भक्ति हो गई। और इन दोनों से नीचे ये 3 है, ये प्रधानीभूता से भी नीचे। और ज्ञानी भी हैं, वो भी भगवान का कीर्तन आदि करते हैं, उसका यह वर्णन है। बहुधा का अर्थ लिखा है कि मैं एक ही हूं, परंतु मेरी प्रकृति में प्रधान है और उससे बने हुए देवता हैं, तो जो इन सब की पूजा करता है वो बहुधा वाला है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में पहले कहे गए श्लोकों का सारांश दिया है। पहले तो है शुद्ध भक्त, वो कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, वो तो है महात्मा। परंतु इनके अलावा कुछ और है, वो महात्मा नहीं है परंतु कृष्ण का से भक्ति करते हैं अन्य प्रकार से। ठीक है, महात्मा नहीं है, अन्य प्रकार से करते हैं। अब अन्य प्रकार में प्रभुपाद जी पहले लिख रहे हैं 7वें अध्याय वाले चतुर्विधा भजन तो मां, ये अन्य में आ गए, ये महात्मा नहीं है। अब उनसे भी नीचे यहां 3 है। अब ये आपको समझ में आया, पहले केवल भक्ति, फिर प्रधानीभूता भक्ति और फिर ये 3। इसमें पहले कौन है? अपने आप को भगवान समझ के ध्यान करता है, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं गोपाल हूं, वैसे कहेगा। और दूसरे हैं बहुईश्वरवादी, किसी को भी ईश्वर मानते हैं। और तीसरे विश्व रूप की उपासना करते हैं। इन तीनों में से सबसे नीचा है अपने को भगवान मानने वाला, इसको हाँ, और ये ज्यादा आपको मिलेंगे, इनका गणना बहुत ज्यादा है। और ये कौन से हैं? इसको कहते हैं अद्वैतवादी। क्या कहते हैं? अद्वैतवादी। अपने आप को भगवान समझते हैं, मन में ध्यान करते हैं, मैं ही भगवान हूं, हाँ वही हूं मैं, वही हूं मैं, वही हूं मैं, ऐसा सोचते हैं। प्रभुपाद कम से कम वो इतना तो सोचते हैं कि मैं भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं चेतन ब्रह्म हूं। ये है तो एक प्रकार के अद्वैतवादी, वो भगवान की ऐसे पूजा करते हैं। दूसरे देवताओं को भगवान समझ के पूजा करते हैं। और तीसरे विश्व रूप का, ब्रह्मांड को ही भगवान का रूप समझते हैं। तो भगवान का विश्व रूप का वर्णन तो हो गया, इतना ही लिखा है हमारे तात्पर्य में। ठीक है, तो और मुश्किल में नहीं चाहिए, इतना ही ठीक है। अब जो 16, 17, 18, 19 4 श्लोक जो आ रहे हैं,
ये विश्व रूप की परिभाषा है। 4 श्लोकों में विश्व रूप के उपासक कैसे पूजा करते हैं उसका वर्णन। 16 से 19 तक विश्व रूप के उपासकों का वर्णन है। अहम कर्तुर अहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम् मंत्रो अहम अहम एवाजम् अहम अग्निर अहम होतम् पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्साम यजुर एव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं स्वः प्रभवः प्रलयः स्थानं विधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहम् अहं वर्षम् निग्रहामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। अहम कर्तु है, हमने एक श्लोक पढ़ा था ब्रह्मार्पण ब्रह्मावि, वहाँ ब्रह्म था और ब्रह्म की जगह पे अहम आ गया। तो इसका अर्थ है कि गीता में पहले से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और स्तर भक्ति की तरफ बढ़ता जाएगा। ब्रह्म कहना सबके लिए, अहम कहना अब भक्ति हो गई। तो ये अहम कर्तु, कर्तु कहते हैं वेद वाले यज्ञ को। वेदों में जो यज्ञ होता है ना उसको कर्तु कहते हैं। और अहम यज्ञ और जो पुराणों का यज्ञ है उसको यज्ञ कहते हैं। तो ये केवल नाम का अर्थ है कर्तु। कर्तु वेदों वाला यज्ञ और यज्ञ पुराण वाला यज्ञ। स्वधा अहम औषधम, इसको दूसरे शब्दों श्रुति के यज्ञ को क्या कहते हैं? कर्तु कहते हैं श्रुति को, और स्मृति के यज्ञ को क्या कहते हैं? यज्ञ। स्मृति स्मृति यज्ञ, श्रुति कर्तु। सत्य कर्तु का क्या अर्थ होगा? 100 श्रुति वाले यज्ञ जो करता है वो इंद्र बनने का अधिकारी बनता है। इंद्र का एक नाम है सकर, सत्यकृतु। और ये इसके बाद शब्द क्या है? स्वधा। ये स्वधा है जिसको हम श्राद्ध कहते हैं। हमारी भाषा में जिसको श्राद्ध कहते हैं ना वो है स्वधा। पितरों को जो अर्पण किया जाए, ऐसे लिखा है ना, पितरों को जो अर्पण किया जाता है, ऐसे लिखा है ना। तर्पण पितरों का होता है, तर्पण पितरों का, पितरों का तर्पण स्वधा श्राद्ध तर्पण हो गया। ठीक है। अहम औषधम, औषधि जो यज्ञ में डालते हैं, तिल, जो तिल है, जौ है, ये औषधि, वो भी मैं, वो भी मैं। अहम औषधम। मंत्र, मंत्र, मंत्र अहम, अहम एव अज्यम। अज्यम का मतलब घी, ईजियम है ना, अहम ईजियम घी को कहते हैं। जो घी डालेंगे स्वाद है ना वो, और मंत्र और घी दोनों, वो भी मैं। और फिर क्या है? अहम अग्निर अहम होतम, मैं अग्नि हूँ, और जो उसके अंदर आहुति डालते हैं वो भी मैं। आहुति डालना जो डाल रहे हैं जिस डंडे से डालते हैं होतम,
अग्नि अहम उत्तम मतलब आहुति डालने का कार्य जिसके द्वारा डाल दिया। अब ये होगा एक श्लोक पूरा हो गया। पिता हम अस्य जगतो, मैं जगत का पिता, माता भी, धाता भी, पितामह भी। माता प्रकृति के रूप में, पिता बीज देने के रूप में। पिता कैसे बीज देता हूं, माता कैसे प्रकृति के रूप में, और धाता कैसे भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, और पितामह कैसे ब्रह्मा जी के पिता। ये तीनों हो गए। वैद्यम पवित्रम ओमकार, वेदों में जो पवित्र करने वाला प्रणव है ओमकार, वो भी मेरा स्वरूप है। ऋक्साम यजुर, तीनों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और च का मतलब अथर्ववेद जो रह गया वो। गतिर, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी, चार चीजें हैं। गति मतलब जो जिसको गति मिलेगी वो, मतलब फल जो मिलेगा, कहाँ जाएगा, कौन सा स्थान, कौन सा फल मिलेगा, गति। और गति के बाद प्रभु स्वामी, फिर ईश्वर। गति भर्ता, फिर प्रभु का मतलब स्वामी। और भर्ता का अर्थ क्या है, पालन करता, स्वामी, वो भी स्वामी, दोनों का स्वामी है। एक का स्वामी है और दूसरे का है नियंत्रण में रखने वाला। और फिर साक्षी, गति भर्ता प्रभु साक्षी। और फिर है निवास शरणम स्वयं, निवास मतलब भगवान का धाम, निवास। और शरणम का मतलब शरण, और स्वयं का मतलब सबका शुभ चिंतन। प्रभव प्रलय निधानम, ये तो तीनों शब्द बहुत सरल है। प्रभव का मतलब सृष्टि करना, और प्रभव के बाद क्या है, प्रभव प्रलय करना, और स्थानम का मतलब पालन करना। ये तो सृष्टि करना, पालन करना और संहार करना। अब क्या कह रहा है, अब तीसरा श्लोक आ गया ना। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी स्वयं प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, निधानम बीजम अव्ययम। निधि, निधि किसको कहते हैं, खजाने को, खजानो, नौ निधि होती है ना, वो निधि। क्या लिखा है ये निधि का, विश्राम स्थल, आश्रय। यहाँ निधि का अर्थ लिखा है दोनों आचार्य में, चक्रवर्ती पाल में। निधि का मतलब वो निधियों के नाम भी लिखेंगे, मैं समझता हूँ। जो 9 निधि है उनका नाम है खजाना, खजाना, निधानम, खजाना। और बीजम अविनाशी बीज, अविनाशी बीज ये लिखा ना मेरे का, ठीक है। तपामी हम, मैं गर्मी पैदा करता हूँ। और फिर अहम वर्षम निग्रामी उत्सर्जामी च, मैं पानी ऊपर ले जाता हूँ, फिर बरसात के रूप में बरसाता हूँ। और मैं मुक्ति भी हूँ और मैं बंधन का कारण भी हूँ। अमृतम च मृत्यु च, बंधन और मुक्ति दोनों का कारण। और सूक्ष्म और स्थूल भी मैं हूँ, सदा सदा अर्जुन। और आज हमें आएगा निधि, निधियाँ आएगी। निधि मैं बलदेव विद्याभूषण ने निधियों का वर्णन किया है। मेरे को आज तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन मेरे ध्यान में है।
ये निधियों के नाम सुनने हैं लिखे हैं। निधि का अर्थ है खजाना, पद्म निधि। कुबेर के पास 9 खजाने हैं, आपके पास एक भी नहीं है। पद्म निधि, महानिधि, शंख निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि में चाहिए तो लिख लेना, नील निधि, खर्व निधि, ये सब निधियां हैं। निधि की परिभाषा चक्रवर्ती बात ने कुबेर के 9 खजानों के नाम लिखे हैं। मेरे ख्याल में कथा को यहाँ विराम देती हूँ। 4 बजे मुझे दूसरी क्लास करनी है, तो अब सोमवार को हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इसका भावार्थ देखेंगे। इसके लिए एक शब्द में कि ये क्या है, विश्व रूप में बहुता, 4 श्लोकों में विश्व रूप में कैसे पूजा करते हैं उसका वर्णन ही चक्रवर्ती बात कह रहे हैं। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है सीधा देखते हैं, बाद में देखते हैं। अब प्रभुपाद जी ने पहले कर्तु शब्द की परिभाषा लिखी है। जो वेद में श्रुति का ज्योतिषमान यज्ञ है और महायज्ञ है जो स्मृति में है, तो वो श्रुति वाले का एक उदाहरण श्रुति का, एक उदाहरण स्मृति का। ये कर्तु और यज्ञ के नाम उदाहरण है, ठीक है। और पितृलोक को जो तर्पण करते हैं वो शोधा शब्द का अर्थ है, और इज्जिया ये शब्द का अर्थ प्रभुपाद ने लिखा है, ठीक है। ये सब नॉर्मल है। जो भी घी आदि है उसका वर्णन किया है। अग्नि भी भगवान है, ठीक है। कर्मकांड के सारे यज्ञ कृष्ण है। इसका दूसरा अर्थ है कि जो भक्ति में लगा है उसके सारे यज्ञ अपने आप हो गए। प्रभुपाद ने ऐसे लिख दिया। जो जगत है वो भगवान की शक्तियों के द्वारा निर्मित है। ये जितने जीव हैं ये भगवान की तटस्थ शक्ति है। उनमें से कोई हमारा माता है, कोई पिता है, कोई पितामह है, ये सब भी भगवान। ये कौन से सिद्धांत से स्थापित करोगे? मेरा माता पिता भी कृष्ण है। अचिंत्य भेद अभेद तत्व, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, ये सब कृष्ण है। धाता का अर्थ है सृष्टिकर्ता। तो हमारे माता पिता भी भगवान के अंश हैं। दादा भी कृष्ण है। अब कोई अपना शनाख्ती कार्ड बनाए, आधार कार्ड कृष्ण, बाप का नाम कृष्ण, रहता का है कृष्ण है। बोलो लिखा है गीता में, मैं क्या करूं, सभी कृष्ण है। ये समझ में बहुत मुश्किल आएगा। थोड़ा तात्पर्य लंबा है, इसको पढ़ना, परसों इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लंबा है, 2-3 पेज का है। ओके, हरे कृष्णा।